अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। महंगाई के सताए अवाम पर एक और सितम। बिजली तकरीबन 8 रुपए महंगी। 7 रुपए 91 पैसे इजाफे से यूनिट बिजली की नई कीमत 24 रुपए 82 पैसे हो गई। नेपरा का एलामिया जारी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया। मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम करार। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी अदायगी में मसाइल का सामना है। मुल्क की खसारा और रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ गया। बढ़ती महंगाई के बायस पाकिस्तान के लिए बैरूनी खतरात बढ़ गए। इमरान खान सियासत करें मगर हद से तजावुज न करें। पाकिस्तान की तक़सीम की बात करने की जुर्रत न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतबाह। कहा यह कैसा माइंड सेट है कि वज़ीर आज़म बनाओ वरना जंग करूंगा। ये मुल्क में आग भड़काने की साजिश है। नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। इक़्तिदार जाने का ये मतलब नहीं कि आप मुल्क और इदारों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दें। इनसे इक़्तिदार की महरूमी बर्दाश्त नहीं हो रही। फ्रस्ट्रेशन में फसाद फैला रही है। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क के 3 टुकड़ों का बयान आया है। क्या ये गोल्ड स्मिथ या इसराइल का एजेंडा है? मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने भी फौज पर तनकीद की मगर वो तनकीद बराए इस्लाह थी। इमरान के फितने से कोई नहीं बचा। उन्होंने किसी से वफा नहीं की। लीगी नायब सदर ने इमरान को जमानती होने का ताना भी दे दिया। मुल्क नीचे जा रहा है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। तारीख ये किरदार माफ नहीं करेगी। इमरान खान का शांगला में खिताब। हफ्ते को दीर के जलसे में लाहे अमल देने का ऐलान कर दिया। कहा अमरीका के गुलाम रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। शहबाज जानते हैं वॉशिंगटन नाराज हो गया तो इनके पैसे चले जाएंगे। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की तैयारी में है। इत्तेहादी हुकूमत मजीद कुछ अरसे बरकरार रही तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा नई हुकूमत के आते ही मईशत को रिवर्स गियर्स लग गए। इलेक्शन कमीशन ने पहले अदालत में कहा कि इलेक्शन के लिए 7 माह चाहिए और अब कहा जा रहा है कि जब हुकूमत कहेगी इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी से इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। चेयरमैन नैब साबिक जस्टिस जावेद इकबाल ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। उनकी मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो रही थी। उन्होंने नैब अफसरान से अलविदाई मुलाकातें की। पेशावर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 3 हफ्ते के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाप्त की। इमरान खान की बात से मुल्क में बेचैनी फैल गई। साबिक वजीर आजम की बात साजिश का हिस्सा है। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में बयान। सलीम मानवीवाला ने इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा इमरान खान कह चुके हैं पाक फौज मेरी जान से ज्यादा अहम है। अब इमरान के साथी भी उन्हें छोड़ देंगे। 3 टुकड़े पाकिस्तान नहीं इमरान की सियासत के होंगे। खुर्शीद शाह का बयान। शहरी रहमान ने कहा कि इमरान की नज़र में PTI को इख्तिदार में लाना ही फौज का दुरुस्त फैसला होगा। सईद गनी कहते हैं कि आज भी अदालतों का इमरान के लिए वो रवैया नहीं जो हमारे साथ था। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछाकर गए, ठीक करने में वक्त लगेगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुजरावाला में खिताब। का आटा, चीनी, घी, दवाएं सस्ती करके दिखाएंगे।
आवाम की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़े तो भी करेंगे। किया गया। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, शिकवा किया कि 10 दिन हो गए पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा। खुर्रम दस्तगीर पर तनकीद, इस्तीफे का मुतालबा, कहा मुसद्दिक मलिक शरीफ आदमी है, इज्जत से खुद ही अलहदा हो जाए। पीटीआई रिकॉर्ड और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में 31 करोड़ रुपए का फर्क है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिर्फ इन अकाउंट्स का बता दें जिनकी तफसील स्क्रूटनी कमेटी को नहीं दी गई। 6-7 अकाउंट्स मुतनाज़े हैं, इन्हें वाज़े कर दें। नजम शाह को 5 और अनवर मंसूर को 2 दिन में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वेलकम बैक। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा कर दिया है। अहम तरीन अपडेट आई है, मुल्क में एक बार फिर से आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा कर दिया। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बिजली की निर्ख 24 रुपये 82 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हो गए हैं। नेपरा ने माली साल 2022-23 के लिए नेशनल औसत टैरिफ 24.82 रुपये फी यूनिट तयन किया है। नेपरा की जानिब से बिजली के तकसीम कार कंपनियों के मुख्तलिफ रेवेन्यू के तकाज़ों की मद में हर कंपनी के अलग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस का तयन किया गया। इनके तयन से सार्फिन की टैरिफ का तयन हुआ। तयन किया गया कि टैरिफ वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। नेपरा की जानिब से ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुत्तला करदा सब्सिडी की रकम को शामिल करने के बाद नेपरा की तरफ से तमाम डिस्कोस के लिए यकसा टैरिफ का तयन किया जाता है, जिसका वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार देते हुए पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी कर दिया है। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान का आउटलुक मनफी करने का फैसला बैरूनी खतरात के बाइस हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को मकामी और बैनुल अक़वामी अदायगी में मसाइल का सामना है। मूडीज़ के मुताबिक बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान को बैरूनी खतरात में इजाफा हो गया है। मुल्की खसारा, रुपए की कदर कम होने से गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर पर दबाव है और ये फैसला पाकिस्तान में सियासी और समाजी खतरे के तनाजुर में हुआ है। और चंद रोज बाद पेश किया जाने वाला बजट क्या महंगाई के खात्मे समेत अवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा या नहीं? पेशावर के शहरी क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले से महंगाई और बेरोजगारी के मारे अवाम को आइंदा चंद रोज में पेश होने वाला बजट कोई रिलीफ दे सकेगा या पहले की तरह अल्फाज का हेर पेर साबित होगा? शहरी कहते हैं वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई, दोनों से कोई फायदे की उम्मीद नहीं है। अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं है गरीबों के लिए। अभी दूसरा गवर्नमेंट भी आया, उसके लिए अभी तक कोई रिलीफ नहीं आए और न रिलीफ आने वाला है। इससे और ज़्यादा, क्योंकि 30 रुपये तेल भी महंगा हो गया। सब लोग महंगाई के उरूज पर है और सब लोग तंग है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत आप देखे आसमान पर पहुंच गए, ऐसे कि आटा के जो भी है, मतलब गरीब आदमी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है ना। इन 75 सालों में 60 सालों में कोई ऐसी हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोच रही है। डॉलर को देख के जब डॉलर ऊपर चला जाता है तो उसके साथ पेट्रोल भी ऊपर चला जाए। पेट्रोल के साथ साथ हमारा जो जितने भी खुराक की अशिया है, घी, आटा, चीनी, ये सब महंगी हो जाती है। नए माली साल का बजट जल्द पेश होने जा रहा है, ताहम शहरियों ने हुकूमत को महंगाई को कम करने और बजट में रिलीफ देने की तजवीज़ दे दी। अगर आइंदा बजट पेश करें तो गरीब आवाम के लिए इस तरीके का कोई पैकेज जाए कि उसको एक सहूलत मिले। और पाकिस्तान में गुजारा करना अभी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। IMF के पास जाते हैं, वो लोग कहते हैं ये जा रहे थे, ये अब ये लोग जा रहे हैं, तो पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। गरीब को दिन ब दिन जो है तो वो डूबता ही जा रहा है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, दोनों हुकूमतों की जानिब से बजट में आवाम को रिलीफ देने के वादे तो किए जा रहे हैं, ताहम देखना ये है कि आने वाला इमसाल का बजट आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया है।
स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में 60 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है। अहम अपडेट आई, इस्लामाबाद में हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफे में 60 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 13% कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में 36 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 12.36% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स की शरह मुनाफे में 1.50 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया गया। सेविंग अकाउंट्स की शरह मुनाफा 12.25% कर दी गई है। और वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी कि चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर असमंद हो गया है। चीन के बैंकों से मामला तय पा गए हैं। रीफाइनेंसिंग के मामला तय पाने के बाद दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी होगी, जिसके बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी है। चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर रजामंद हो गया है। चीन के बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं। दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि इस बात से ज़र मुबादले के ज़खायर के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास 6 जून के बजाय 16 जून को तलब कर लिया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मंजूरी के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट से आगाह करें। खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। आपको बताएं कि तारीख एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है और इस बदली हुई तारीख के मुताबिक अब वो इजलास जो कि 6 जून को होना था, अब 16 जून को होगा। वक्त एक ब्रेक का है, हमारे साथ ही रहिएगा।